Hello students, yesterday we have discussed the auxiliary verbs. In auxiliary verbs there are two type of auxiliaries. First is primary auxiliary and second is modal auxiliary. Now we will start the modal auxiliaries. The first modal auxiliary is shall. So shall, you know very well that shall is always used with first person, and first person is I and we. So shall is in normal case, shall is always used with I and we. So let us discuss further with first person I or we. Now the uses of shall are to express simple future. When simple future is expressed, we use shall with I or we. I shall go to Delhi tomorrow. मैं कल दिल्ली जाऊंगा. तो ये क्या है? सिंपल फ्यूचर की बात है. आई के साथ shall यूज कर दिया गया है. To express offer or suggestion in interrogative sentences. To express offer हो और suggestion हो और वो interrogative sentence हो, तो इस सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं shall को. Shall I open the door? तो यहाँ पर वो ऑफर कर रहा है कि क्या मैं ये दरवाजा खोल दूं, एंड सेंस ऑफ इंटेरोगेशन हियर. Now, when shall is used with second person or third person as a model, तो यहाँ पे मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है. जब भी shall जो है सेकंड पर्सन के साथ या फिर थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है तो अलग ही मूड में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्रेस कमांड और ऑर्डर. यहाँ पे मूड क्या है? टू एक्सप्रेस कमांड एंड और ऑर्डर. कमांड दे रहा है वो या फिर ऑर्डर कर रहा है. ही शेल डू इट. अरे ये काम करेगा, मतलब दिस इज ए कमांड. ही विल डू इट. हम लोग विल कहते हैं ही के साथ, तो ये नॉर्मल है, वो करे ना करे. लेकिन अगर हमने शेल यूज कर दिया तो 100% ही विल डू. तो ही शेल डू इट. यू शेल नॉट अटेंड द मीटिंग एट एनी केस. इसका मतलब क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ये जो मीटिंग है ये अटेंड नहीं करोगे, क्योंकि हमने यू के साथ, यू इज द सेकेंड पर्सन के साथ शेल लगा दिया. अगर हम विल लगा देते हैं तो इसमें यू विल नॉट अटेंड द मीटिंग, तो ये एक नॉर्मल सी बात है. लेकिन यहाँ पर क्या है? ये कमांड है, ऑर्डर है कि भाई नहीं, तुम किसी भी हाल में ये मीटिंग अटेंड नहीं करोगे. नाउ द सेकेंड इज टू एक्सप्रेस थ्रेट और वार्निंग. तो यहाँ पर एक मूड हो गया थ्रेट का और वार्निंग का. यू शेल डाई फॉर इट. ये यहाँ पे थ्रेट दे रहा है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए इसके लिए. एक तो ये. देन he shall be punished for coming late. It is the warning given to the person who is coming late. Means he shall be punished. उसको punishment मिल जानी चाहिए for coming late, क्योंकि वो late आता है. The third point is to express promise. Promise 100% कि भाई वो कहता है you shall be given a wrist watch on your birthday. बर्थडे है उस दिन तुम्हें रिस्ट वॉच 100% दी जाएगी. इट इज द प्रॉमिस. प्रॉमिस ये फुलफिल की जाएगी. यू शेल गेट लीव टुडे. यू सेकेंड पर्सन के साथ शेल आ गया तो आज तो तुम्हें छुट्टी मिलेगी ही. तो ये एक सर्टेनिटी हो जाती है यहाँ पर. टू एक्सप्रेस कंपल्शन, बाध्यता जिसको हम कहते हैं. यू शेल नॉट एंटर इन माई ऑफिस. तुम, ये कंपल्शन है कि तुम मेरे ऑफिस के अंदर नहीं घुसोगे. यू शेल यूज कर दिया, किसी भी हाल में नहीं घुसोगे. अगर विल होता तो एक नॉर्मल बात है कि तुम मेरे ऑफिस में नहीं घुसोगे, लेकिन यहाँ पे जब शेल आ जाता है तो ये कंपल्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है. यू शेल नॉट ज्वाइन द एनसीसी. कुछ भी हो जाए तुम्हें एनसीसी ज्वाइन नहीं करनी है. तो टू एक्सप्रेस कंपल्शन. To express the wish of addressed person.
कोई भी एड्रेस्ड पर्सन है उसकी विश को एक्सप्रेस करना, जैसे शैल ही कैरी योर लगेज, तो क्या ये तुम्हारा सामान जो है ये उठा ले, तो कैरी कर ले, तो ये यहाँ पे विश है, उसकी इच्छा है। शैल ही गो डू इट फॉर यू, वो विश कर रहा है कि क्या ये तुम्हारा काम तुम्हारे लिए कर दे। तो ये कोई डिसेबल्ड पर्सन है और वो बेचारा दुखी होके जा रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस हम इस तरह से यूज करते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट मॉडल इज use of will. Now, first was shall, this is the second model will. Will is always used with the second and third person. तो will जो है हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है। फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर, आपने उसमें भी देखा था वो सिंपल फ्यूचर था, इसमें भी सिंपल फ्यूचर है। He will go to Delhi tomorrow. It is a normal sentence. He will go to Delhi tomorrow. वो कल दिल्ली जाएगा। तो ये क्या है, सेकेंड, ये हमारा थर्ड पर्सन है he. He is the third person here. तो थर्ड पर्सन के साथ will लगा दिया और ये सिंपल फ्यूचर बता रहा है tomorrow. So he will go to Delhi tomorrow. Second point is to express request or invitation. कोई रिक्वेस्ट हो और इनविटेशन हो, सिंपल सी बात हो, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू लेंड मी सम मनी प्लीज, प्लीज इज द रिक्वेस्ट हियर एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन बिकॉज विल केम बिफोर द सब्जेक्ट हियर। विल यू लेंड मी सम मनी प्लीज, क्या तुम मुझे, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ पैसे उधार दोगे प्लीज। विल यू हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, वो कह रहा है कि क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पियोगे, यहां पर भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। तो विल यू हैव ए कप ऑफ टी, तो क्या तुम मेरे साथ एक कप ऑफ टी पियोगे, तो ये भी यहाँ पे क्या है, इनविटेशन है, ये इनविटेशन था। Now the second note is with second and third person will is also used in the following condition. दो तो ये थे हमारे, अब थर्ड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस हैबिट, आदत को जो एक्सप्रेस करता है वो भी हम विल को यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ए डॉग will always follow his master, तो ये क्या है, कुत्ते की आदत है कि जो डॉग है वो हमेशा फॉलो करता है अपने मास्टर को, उसके पीछे पीछे चलता है, तो ये क्या है, हैबिट है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस एक्सप्रेस करता है विल, निर्देश जिसको हम कहते हैं। You will write on both sides of your answer sheet, तो क्या है ये, you is the second person here, will comes with second person, normal language है। You will write on both sides of your answer sheet, तो ये निर्देश दे रखा है। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना। He will be 20 years old, एक आदमी को, एक बच्चे को देखा कि लग रहा है कि 20 साल का होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है, नॉट सर्टेनिटी। तो पॉसिबिलिटी, संभावना के सेंटेंसेस जो है हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, he will be 20 years old. Now next is to express the power, जिसको हम कहते हैं शक्ति और कैपेसिटी। तो जो पावर है, जो कैपेसिटी है, जैसे the principal will remit your fine. Who has the power to remit the fine? Only the principal. तो जो ये पावर है, कैपेसिटी है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। किसकी पावर है, किसके पास पावर है, खाली प्रिंसिपल के पास पावर है टू रेमिट योर फाइन। नाउ विद फर्स्ट पर्सन आई और वी,
नॉर्मल लैंग्वेज में जो विल है वो हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस वाली बात है। तो एज ए मॉडल हम कैसे यूज करेंगे? टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, गहन इच्छा जिसको हम कहते हैं, इच्छा। आई विल लेंड यू सम मनी, कि मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा। तो ये सर्टेनिटी है, विलिंगनेस है, मजबूती से वो कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। टू एक्सप्रेस द थ्रेट और वार्निंग, थ्रेट और वार्निंग, आई विल किल यू, मतलब यहाँ पे जबरदस्त उसको थ्रेट मिली हुई है कि वार्निंग दे रहा है वो कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल किल यू, देयर इज स्ट्रेस ऑन दिस सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट इज आई विल बीट यू इफ यू अब्यूज मी, यहाँ पे फिर से वार्निंग कर दे रहा है वो, आई विल बीट यू, अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। तो आई विल बीट यू इफ यू अब्यूज मी। तो यहाँ पर थ्रेट और वार्निंग के सेंटेंसेस हैं जो आई के साथ हैं। वो ये कह रहा है 100% पीट दूंगा अगर तुमने मुझे गाली दी तो इस सेंस में ये थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाता है जब ये अपोजिट चलते हैं। विल हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ यूज कर दिया तो उसमें स्ट्रेस आ जाता है। टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, आई विल हेल्प यू इन दिस केस, यहाँ पे प्रॉमिस है 100%, वो ये कह रहा है इस केस में मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस है इसमें, आई के साथ विल है। तो आई विल मीट यू टुमारो इन दी पार्क, यानी कि आई विल मीट यू 100%, आई विल मीट यू इन दी पार्क। तो यहाँ पर ये टू एक्सप्रेस प्रॉमिस वो कर रहा है। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जिसको हम कहते हैं, आई विल डू और डाई, जैसे ये सोल्जर्स कहते हैं आई विल डू और डाई, या तो मैं करूंगा या मैं मरूंगा। तो ये डिटर्मिनेशन होता है। वी विल गो देयर एट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट ये क्या बताता है? डिटर्मिनेशन, कुछ भी हो जाए लेकिन वो काम करना। जैसे वी विल गो देयर, हम वहां पर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये क्या है? डिटर्मिनेशन शो कर रहा है ये सेंटेंस। नाउ विल और फर्स्ट पर्सन के साथ हम डिटर्मिनेशन यूज करते हैं, हम मस्ट के साथ भी डिटर्मिनेशन यूज करते हैं और वुड के साथ भी डिटर्मिनेशन यूज करते हैं। जैसे आई मस्ट डू और डाई, we must go there at any cost, we would do or die, we would go there at any cost। तो हम ये दो मॉडल ऑक्सिलरीज डिटर्मिनेशन में भी यूज करते हैं। यहां से आप करोगे तो आगे आपको इजी हो जाएगा। नाउ टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, निश्चयता, आई विल गो टू सी द जू टूडे, 100% श्योर है वो कि आई विल गो टू सी द जू टूडे, आज तो मैं जू देख कर ही आऊंगा। तो सर्टेनिटी ये शो कर रहा है आई के साथ विल। अगर शेल होता है इट इज नॉट दैट मच सर्टेनिटी। टू एक्सप्रेस इंटेंशन, दिस इज इंटेंशन। टू एक्सप्रेस इंटेंशन, दिस इज नॉट द, टू एक्सप्रेस इंटेंशन इरादा एक्सप्रेस कर रहा है। आई विल टेक रेस्ट नाउ, तो उसकी इंटेंशन क्या है कि वो अभी रेस्ट लेगा, नाउ अभी लेगा, तो वो अभी रेस्ट लेगा, इरादा है उसका, इंटेंशन है। आई विल गो होम डायरेक्ट नाउ, कि अब तो मैं सीधा ही घर जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये टू एक्सप्रेस इंटेंशन इस तरह से हम यूज करते हैं। सो here I finished two model auxiliaries, that is shall and will. Thank you and have a nice day now.